Vidyapith, Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic Explain the components of a business letter. बिजनेस लेटर में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं हम आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, बहुत तरीके से हम एप्लीकेशंस लिखते हैं, ऐसे बिजनेस में बहुत सारे लेटर्स भी लिखे जाते हैं, तो कौन से लेटर में कैसे क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इफ़ यू ओन और रन स्मॉल बिजनेस, अगर आप अपना खुद का एक क्या बोलते हैं बिजनेस चला रहे हो या कोई बड़ा बिजनेस चला रहे हो, तो ऑड्स आर दैट यू आर गोइंग टू हैव टू राइट एक्चुअल बिजनेस लेटर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट योर सीरियसनेस। तो आपको बिजनेस लेटर को पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे जिससे कि आप उसकी सीरियसनेस को उनसे बता सको, बोल सको। वेदर दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग ए फॉर्मल कंप्लेंट, या तो फॉर्मल कंप्लेंट करो या फिर डिलीवरी है हार्ट फेल थैंक्स करो, चाहे वो थैंक्स करना हो या कंप्लेंट करना हो, बट आपको उसको लिखना उसको आना चाहिए। सो अनलाइक विद द ईमेल, द फॉर्मेट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। ईमेल तो ठीक है, बट एक फॉर्मेट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हर लेटर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे अपनी बात प्रेजेंट करनी है। तो ये जो क्या बोलते हैं जो अनलाइक ईमेल के अलावा जो फॉर्मेट है स्टिल इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स इन कन्वेइंग प्रोफेशनलिज्म। अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मेट। ठीक है, एंड दैट इंक्लूड्स नोइंग द पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर्स दैट यू नीड टू इंक्लूड। ठीक है, ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें हमें जो उसमें इंक्लूड करने चाहिए जिससे कि वो एक प्रोफेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर हमारा दिखे। तो देयर आर एक्चुअली मैनी थिंग्स you need to keep in mind when it comes to knowing how to write a business letter. बिजनेस लेटर लिखने से पहले हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस लेटर फॉर्मेट इज़ क्रूशियल। ऑफ कोर्स ये क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म आ जाता है इसलिए। So not only do you need to understand more standard business letter formats, but also you might need to figure out some less well known. ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे उसके फॉर्मेट्स पता हो, बट आपको कुछ ऐसे पता होना चाहिए जो बहुत सही तरीके से आपको पता हो, आप उसको अच्छे से फिगर आउट कर सको और उस पर काम कर सको। ठीक है, जैसे कि फॉर्मेट ऑफ ए मेमो, कि किसी का जो मेमो अपन देते हैं उसका फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हम क्या इस आर्टिकल में क्या देखेंगे, फोकस हमारा बेसिकली है पार्ट्स ऑफ ए बिजनेस लेटर। सो व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स एक्चुअली, एंड व्हाट इज़ एसेंशियल, कौन सा एसेंशियल है, कौन से बेसिक पार्ट्स हैं, कौन सा ऑप्शनल है, एंड हाउ डू यू फॉर्मेट द पार्ट्स। और फॉर्मेट को आप जो पार्ट्स उसको कैसे, जो पार्ट्स है उसको कैसे फॉर्मेट के पार्ट्स को कैसे आप उसको देख सकते हो अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट आर द 7 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के ऐसे कौन से 7 पार्ट्स हैं, तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो क्या है, देयर आर 7 बेसिक पार्ट्स इन बिजनेस लेटर में 7 बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस का। सेंडर मीन्स जो उसको सेंड कर रहा है उसका एड्रेस। सो ऑप्टिमली यू वांट टू हैव प्रिंटेड कंपनी लेटर हेड। वैसे तो आपका कंपनी का जो लेटर हेड होता है प्रिंटेड होता है, अपन उसी को ये सब काम के लिए यूज़ कर। लेटर हेड का बेसिकली यूज़ ही ये होता है क्योंकि उसको में एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें वो ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है, सो लेटर हेड क्या होता है, इट इज़ सिमिलर टू हैविंग अ कंपनी वेबसाइट कन्वेइंग दैट योर बिजनेस इज legitimate. But even if the address is simply typed at the top, including your address play a practical purpose because you don't want the receipt to have a look up your address in order to send a response. ठीक है, तो इसमें जो फिर हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें मीन्स एड्रेस होना चाहिए ताकि हमें आसानी से पता चल जाए ये कहाँ से आया है, और अगर आपको रिवर्ट बैक भी इसको करना हो तो आप आसानी से उस एड्रेस को देख के उस पर रिवर्ट बैक को उस पर लेटर का रिप्लाई कर सको। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सेकेंड कंपोनेंट की, सेकेंड पार्ट की, दैट इज़ डेट। डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
however receives the letter needs to know when the letter was written. इस पता होता है कि लेटर लिखा कब गया. कभी कभी होता है ना बहुत टाइम बाद हमें वो लेटर मिलता है, तो हमें पता होना ये लेटर तो मैंने तब दिया था, अरे अब मिल रहा है आपको. ठीक है. सो इट इज़ बेस्ट टू यूज स्टैंडर्ड यूएस फॉर्मेट. हम कोशिश करना चाहिए स्टैंडर्ड यूएस फॉर्मेट को यूजुअली अपन करते हैं. स्टैंडर्ड में क्या आ गया, September 20, डेट हो गया आपका 2018. रेसिपिएंट एड्रेस में क्या हो गया कि इंक्लूड द रेसिपिएंट एड्रेस. उसमें उसका जो जिसको आप मतलब रेसिपिएंट है उसका एड्रेस लिखोगे, सो दैट यू हैव द इंफॉर्मेशन रेडली अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग आउट द एनवलप. ठीक है. तो उस एनवलप में आपको आराम से मिल जाए कहाँ पहुँचाना है, तो उसके लिए भी वो ईजी रहेगा. ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में. अब a full recipient address also helps ensure the letter does not get lost in the office shuffle wherever you are sending it. ठीक है. जहाँ आप भेज रहे हो पूरा सही से एड्रेस होगा तो वो आसानी से वो आराम से पहुँच जाएगा. फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए, शुड बी नेम होना चाहिए इंक्लूडिंग एनी जो भी उसका क्या बोलते हैं ऑनरिफिक्स है वो हो जाना चाहिए, जैसे मिस्टर है, मिसेस, डॉक्टर एटसेट्रा जो भी है. सेकेंड लाइन में क्या होना चाहिए, उसकी जॉब टाइटल. अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल लेटर भेज रहे हैं, तो उसका टाइटल जैसे मेरे नाम जैसे हो गया मेरा नाम डॉक्टर नामिका अहरवार, फिर नीचे आप लिखोगे एसोसिएट प्रोफेसर. ठीक है. कंपनी नेम मीन्स मेरा कहाँ पे वर्किंग हूँ वो लिख दोगे आप. थर्ड लाइन में रिमेनिंग लाइन में मेरा एड्रेस है उसका आ जाएगा, पिन कोड, जिप कोड, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी, स्टेट वगैरह, सिटी, सब कुछ. आप सैल्यूटेशन में क्या हो जाएगा, टू होम इट मे कंसर्न, किसको करना है, टू डियर सर और मैडम. इट इज़ अ गुड वे टू एंश्योर दैट योर लेटर गोज नाउ हेयर. तो आप कहाँ सैल्यूटेशन स्टार्ट करोगे, फाइंड आउट द नेम ऑफ द पर्सन, उस पर्सन का नाम फाइंड आउट करो जिसको जो लेटर रिसीव करेगा. इवन इफ़ यू हैव टू डू सम सर्चिंग ऑन द गूगल और लिंक्डइन और कॉल द कंपनी, तो आप वो करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. बॉडी में अपन आ जाएंगे तो टाइम इज़ मनी इन द बिजनेस वर्ल्ड. सो गेट डाउन टू बिजनेस एंड क्विकली make your case or communicate your message. So stay professional and be clear and concise and quickly convey the point of letter. ठीक है. तो इसमें फिर नेक्स्ट अगर उसमें बात करते हैं तो पार्ट में तो चूजिंग सिग्नेचर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो स्टिक with a more formal closing such as sincerely or thank you, and you should only capitalize the first word of the closing. Remember to follow the closing with 4 lines of space in order to make room of your signature. बीच में space भी हम देंगे. ठीक है. तो जिससे थोड़ा डिस्टिंग्विश हो पाए. एंड विच डिमॉन्स्ट्रेट योर पर्सनल स्टैम्प, जो कि आपको क्या करेगा, पर्सनल स्टैम्प को क्या करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि अप्रूवल ऑफ द लेटर ऑफ कंसेंट, कंटेंट्स. एंड एनक्लोजर्स में आपका जैसे कुछ एनक्लोजर, जैसे मैं बोलती हूँ इसके साथ मैं रिसिप्ट लगा, एडमिशन लिया था इसका रिसिप्ट लगा रही हूँ, उसका कब की डेट फॉर्म लगा रही हूँ, सारी. तो मैं एनक्लोजर में लिख दूँगी ये चीज़ मैंने एनक्लोज कराई है. तो इफ़ देयर आर एडिशनल आइटम्स टू एनक्लोज विद अ लेटर, it's best to list them so that the recipient remembers what was included with the letter. तो recipient को पता रहे कि इसके अंदर क्या क्या है. क्या क्या है मीन्स फॉर्म है आपका, रेसिप्ट है, और जो भी DDBD होगा वो सब. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया ये सब. अब क्या बोलते हैं, अगर सीधी सी बात, अगर एडिशनल कुछ है तो उसमें एनक्लोज कर देंगे, और इससे क्या होगा, बेस्ट लिस्ट ऑफ आइटम हो जाएगा, रेसिपिएंट को रिमेंबर रहेगा कि वो ये चीज़ें इसके साथ आई थी. अब इंक्लूड एनक्लोजर्स 3 लाइन्स बिलो, उसमें लिख दोगे 3 लाइन के नीचे सिग्नेचर और 1 लाइन बिलो द टाइपिस्ट इनिशियल्स. So use the style if for example you want to indicate that there are 2 enclosures, enclosure 2, if you want to list each separate item, use the style ENCL. ENCL मतलब ही क्या होता है, enclosure होता है.
प्रोडक्ट ब्रोशर हो गया, दूसरा प्रोडक्ट फ़ोटोज़ हो गया। तो मुझे पता चल जाएगा कि 2 एनक्लोजर्स आए हैं, ठीक है, ब्रोशर का और फोटोज़ का। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स में क्या आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी जो बिजनेस लेटर के पार्ट्स हैं दे उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर, कैसा बिजनेस लेटर लिखोगे दैट कैन मेक और ब्रेक अ लेटर्स इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें इट नीड्स टू हैव द नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द रेसिपिएंट एड्रेस एंड salutations, and the body of the letter need to quickly get the point and persuades the reader. So use the first paragraph of the letter to quickly, first paragraph आप ऐसे लिखोगे कि जिससे quickly read करके हमें picture clear हो जाए कि what is the purpose of this letter. सेकेंड उसमें आप जाओगे तो ये लिखोगे कि प्रोवाइड एम्पेरिकल एविडेंस, कुछ एविडेंस दोगे, परसुएशंस टू बैकअप द पॉइंट मेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ. सो बाय द थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ रिपीट द मेन पॉइंट ऑफ द लेटर एंड देन क्लोज विथ अ कॉल ऑफ एक्शन, ठीक है। थर्ड फोर्थ में क्या उसको मेन पॉइंट्स करोगे और फिर क्लोज करोगे, ठीक है। अब व्हाट आर द ऑप्शनल पार्ट्स, ऑप्शनल पार्ट अब हम बात करें, मेन पार्ट तो पता चल गया अपन को, अब ऑप्शनल पार्ट में क्या आता है बिजनेस लेटर के में। तो देयर आर अ नंबर ऑफ ऑप्शनल पार्ट्स इन बिजनेस लेटर दैट यू माइट फाइंड हेल्पफुल। दे इंक्लूड उसमें क्या अटेंशन लाइन हो जाएगी। अटेंशन लाइन में क्या होगा, इफ़ द लेटर इज गोइंग टू लार्ज कंपनी, किसी बड़ी कंपनी में जा रहा है तो अटेंशन लाइन कैन प्रोवाइड अ बिट ऑफ नेसेसरी emphasis you need so that the letter goes where it needs to go. तो जैसे देखा होगा ना कि कहीं कहीं पे अपन डायरेक्टर को लेटर लिखते हैं, कहीं कहीं पे अपन क्या बोलते हैं HR को लिखते हैं, कहीं पे अपन रजिस्ट्रार को करते हैं। तो मीन्स डायरेक्ट उस पर्सन के पास जाए ना जो इससे कंसर्न है वो पर्सन, क्योंकि इधर उधर जाने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि जहाँ पे जैसे रिक्रूटमेंट की बात है तो हम HR को लिखते हैं यूजुअली, ठीक है। तो इसमें भी वही हो जाएगा जैसे कि अटेंशन के ह्यूमन रिसोर्सेज, द अटेंशन लाइन शुड गो 2 लाइन्स बिलो टू द रेसिपिएंट एड्रेस। सब्जेक्ट और रेफरेंस लाइन में क्या हो जाएगा, दिस पार्ट कैन फोकस द रेसिपिएंट ऑन द लेटर्स एक्चुअल पर्पस। सो स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट और अ रीड और राइट इन ऑल कैप्स, सारे कैप्स में लिखोगे ताकि सब्जेक्ट का जो है वो अलग से फोकस हो आपको, ठीक है। प्लीज़ उसको जिसको अपन कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सो इसमें देखोगे कि नाउ दैट वी हैव कवर्ड द पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, लेट्स लुक एट हाउ दे आर पुट टुगेदर, तो वो कैसे साथ में रखे जाएँ। ब्लॉक स्टाइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट है, ठीक है। अब देयर आर नो इंडेंटेशंस एंड एवरीथिंग is aligned to the left. So if you are questioning how formal a business letter should be, it probably best to play it safe and go with block format. जैसे कि बिजनेस लेटर ब्लॉक फॉर्मेट हो गया आपका। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, कितने तरीके के लेटर्स होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो जो बिजनेस लेटर है गो टू द, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लेटर बीइंग सेंट, ठीक है। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, बहुत तरह के बिजनेस लेटर होते हैं। एंड दे इंक्लूड कवर लेटर्स होते हैं, थैंक यू लेटर्स होते हैं, कंप्लेंट लेटर्स, एडजस्टमेंट लेटर्स, बैड न्यूज़ लेटर्स, एक्नॉलेजमेंट लेटर्स, मेमोज और एंड बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। सो नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस लेटर यू आर राइटिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह का आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो, बट हैविंग द necessary part in a business letter formatted in a proper way will help you reach the initial threshold of delivering a professional looking document that the recipient will take seriously. तो एक सही तरीके से जो इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे मैंने बताया थे उनको अगर सही से हम लिखें तो उससे क्या सामने वाला उस लेटर को बहुत सीरियसली लेगा और उसको जो मेन फोकस होगा वो उसी पर फोकस करेगा, ठीक है।
So as a small business owner, you are expert too. So we want to hear about how to feel about business letters. Okay, so let us and your fellow SBOs know by sharing a comment below. ठीक है, so तब तक के लिए हम नेक्स्ट अपना टॉपिक का इंतज़ार करते हैं. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.